आपके ख्याल में स्मार्ट लोगों में क्या चीज मुश्तरक होती है? बहुत से लोग जहानत के बारे में सोचते हैं कि अब सिर्फ कुछ लोगों के साथ पैदा हुए हैं जिससे अब स्मार्ट नजर आते हैं। आसान जहानत। अगरचे ये कोई खास खासियत नहीं है, ये सीखने की एक काबिल तब्दीली लचकदार सलाहियत है और अपने दिमाग को मुतहर्रिक करें जो वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकता है। जो चीज होशियार लोगों में मुश्तरक है वो ये है कि वो तर्ज जिंदगी की आदत के लिए वक्फ हैं जो उनकी दिमागी सेहत को सपोर्ट करती हैं और उनकी हिफाजत करती हैं। मेरे चैनल मिस्टर हैंस में सभी सुनने और देखने वालों को खुश आमदीद। ये यकीनी तौर पर सच है जब आप मकबूल कारोबारियों और माहिरीन की तालीम को देखते हैं जो अपने रोजमर्रा के मसाइल के हल के लिए सोचने की सलाहियत की बदौलत अपने शोबे में सरे फहरिस्त हो गए हैं। हमने उन 15 आदात को इकट्ठा किया है जो उन सब में मुश्तरक हैं और हम समझते हैं कि आपको हर दिन ज्यादा होशियार बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी इस वीडियो पर 200 लाइक्स होने चाहिए। आइए पहले नंबर पर सवालात पूछें। जर्मन फलसफी हंस जॉर्ज गैटिमर ने एक बार कहा था कि इल्म सिर्फ उन लोगों के पास हो सकता है जिनके पास सवालात हैं। ज्यादातर लोग सवाल नहीं पूछते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अहमक नजर आएंगे, लेकिन वो सच्चाई से दूर नहीं हो सकते। सीखने के लिए सवाल पूछने और जवाबात तलाश करने की जरूरत होती है। हमारे तजस्सुस की कोई हद नहीं है। हमारे आसपास की हर चीज हमारी दिलचस्पी को मुतासिर करती है कि आसमान नीला क्यों है, बिल्लियां म्याऊं क्यों करती हैं, और उसके नतीजे में अगर आप कुछ नहीं समझते या किसी चीज के बारे में यकीन नहीं रखते तो उसके बारे में पूछने से न घबराएं। यहां तक कि अपने आप से सवालात और तहकीक करें। जब आप घर जाते हैं तो टीवी देखने के बजाय ऑनलाइन मवाद तलाश करें जिससे आपको इन मौज़ूआत को समझने में मदद मिलेगी और उन चीजों में दिलचस्पी ले। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा उलझन है, लेकिन वक्त तलब अमल को नजरअंदाज न करें, इसमें काफी इजाफा हो सकता है। नंबर 2, दिमाग एक बहुत ही ताकतवर टूल है और पढ़ना एक ज़हनी वर्जिश है जिसको टप टॉप शक्ल में रखने की जरूरत है। हमें स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ई रीडर्स की बदौलत इंसानों की तख्लीक करदा तकरीबन तमाम तहरीरी किताबों तक फौरी रसाई हासिल है। बिलाशुबा इंटरनेट पर हम अक्सर फेसबुक पर बिल्लियों और कुत्तों की दिल लगी वीडियोस देखने में वक्त जाय करते हैं, जबकि बगैर सोचे समझे न्यूज फीड को स्क्रॉल करते हैं। ये बिलाशुबा आराम करने और ज्यादा खुश होने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा करने में अपने तमाम फारिग वक्त को इस्तेमाल करना हकीकत पसंदाना सेहतमंद नहीं है। ताहम अक्सर पढ़ने से न सिर्फ आपको बाखबर रहने और अपने दिमाग को अच्छी तरह से काम करना सिखाने में मदद मिल सकती है, बल्कि ये आपको मुसलसल नई चीजें सीखने में भी मदद फराहम करेगी। बेहतरीन ऑप्शन किताबें, तदरीसी रिसाले और लंबे मज़ामीन और वेबसाइट्स आपके अपने पढ़ने के मामूल को बरकरार रखती हैं, चाहे इसमें के भी शामिल हों। हर रोज एक बाब का एक हिस्सा पढ़ना वक्त के साथ साथ आपकी अक्ल बढ़ेगी। नंबर 3, होशियार लोगों के साथ घूमने फिरने से दोस्त आपको नई महारतें सिखा सकते हैं और आपके दिमाग को मुतहर्रिक रख सकते हैं। हमारे माहौल हमारे अक़दार को तश्कील देता है और सोचने के तरीके और दानिश्वरों के साथ वक्त गुजारने से मुसलसल मदद मिलेगी। अपने दिमाग को खाना खिलाना, क्योंकि होशियार लोगों के साथ हमेशा बातचीत करने के लिए कुछ न कुछ होता है और उनसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है कि आपको अब भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप काफी नहीं जानते हैं, लेकिन इसके फवाइद भी हैं कि आप अपने अर्द गिर्द और अपने दिमाग को एडजस्ट कर रहे हैं। आपको अपनी कोताहियों को तस्लीम करने के नतीजे में बेहतरी लाने की कोशिश करने पर मजबूर करेगा। आपके दोस्तों को अब से ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है। अहम बात यह है कि उनके पास बहस करने के लिए हमेशा दिलचस्प चीजें होती हैं और वो जिस भी शोबे में काम करते हैं इसमें तेज रफ्तार होते हैं। दानिश्वर पहले से जानते हैं उनके दिमागों को कैसे खिलाया जाए, इसलिए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत फायदेमंद है। नंबर 4, सोचने में वक्त लगता है। सब आसानी से एक चीज से दूसरी चीज में मशगूल हो जाते हैं, जो मौसूल होने वाली मालूमात के असल जौहर को सही तरीके से ना समझ पाते हैं। जो कुछ आपने सीखा है इस पर गौर करने के लिए वक्फे लेने की आदत बहुत फायदेमंद है और दर हकीकत सीखने के अमल का एक अहम हिस्सा है। जब आप ये सोचने के लिए वक्त निकालते हैं कि आप उन तमाम अवामिल पर गौर करेंगे जिनका किसी भी चीज से बराह रास्त बिलवास्ता ताल्लुक हो सकता है, आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको 3 से 5 कदम आगे की मंसूबा बंदी करनी पड़ेगी
और शाज़ व नादिर ही पकड़े जाएंगे, जैसा कि बातचीत के लिए होता है। होशियार लोग ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं, और वो कम अल्फाज के साथ बहुत कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 5, वर्जिश हमारी ज़हानत पर असर करती है। इसके असरात दिमाग पर मुरतब होते हैं और जिस्म हमारी मजमूई तवानाई के साथ मुसलसल ताउन करते हैं, और जिस्मानी सेहत का हमारे ख्यालात के मेयार पर बड़ा रास्त असर पड़ता है। क्योंकि अब इल्मी तौर पर बढ़ते हैं, इस बात को जहन में रखें कि आपको जिस्मानी तौर पर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों जिस्मानी तौर पर जुड़े हुए हैं। वर्जिश नज़्म व ज़ब्त भी पैदा करती है, जो कि मुस्बत आदात की मुअस्सर नशोनुमा के लिए फायदामंद है, और नई मालूमात जिस हद तक मुमकिन हो कोशिश करें वो हासिल कर लें। कम अज कम एक किस्म की वर्जिश के लिए वक्त निकालने के लिए आप अपने मकामी जिम के लिए साइन अप कर सकते हैं। चंद मील की दौड़ के लिए कुछ जूते हासिल करें, या सिर्फ योगा की मशक करें, या दीगर घरेलू वर्जिशें कुछ भी काम करती हैं। नंबर 6, सेहतमंद खाने को तरजीह दें। आपको इस मुरव्वजा तसव्वुर से वाकिफ होना चाहिए कि ग्लूकोज दिमाग के लिए बेहतरीन ईंधन है, लेकिन जरूरी विटामिन्स और मदनियात से भरपूर मुतवाजिन ग़िज़ा भी बेहतरीन ईंधन है। आप अपनी सोच के इंजन को ताकत बख्श सकते हैं। दिमाग की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा में काफ़ी प्रोटीन, मुतदिल मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स और काफ़ी सेहतमंद चिकनाई शामिल है। इसलिए सारा अनाज, दुबला पतला गोश्त, गिरीदार मेवे, मछली और दूध की मसनूआत आपके खाने की मेज़ पर होनी चाहिए, और इसे अपनाना भी एक अच्छा ख्याल है। मुतमईन होने के लिए ज्यादा खाने की आदत और जंक फूड से हत्ता अल इम्कान परहेज करें, क्योंकि ये आपको थका देगा और तवील अरसे में सेहत की कुछ पेचीदगियां पैदा कर सकता है। नंबर 7, एक डायरी रखने से ये बात ग्रुप स्टडीज में साबित हुई है कि चंद मिनट तहरीरी तौर पर दिन के वाकयात और ख्यालात पर गौर करने से दिमागी ताकत में इजाफा होता है। कोई भी चीज हौसला अफजाई नहीं करती है और आपको जाती तजुर्बे की तरह होशियार बनने में मदद देती है, और आपकी अपनी कामयाबियां हर शाम अपने ख्यालात के वाकयात और दिन के बसीरत को लिखने में कुछ मिनट लगती है। आपको इन ख्यालात का तज्जिया करने का मौका मिलेगा जो आपके जहन में आते हैं और जो सवालात पैदा होते हैं। इसके बाद एक इजाफी फायदा यह है कि अक्सर लिखना आपको अपनी जबान और मुवासलात की महारतों को बढ़ाकर मजमूई तौर पर बेहतर बनाता है, क्योंकि डायरी रखना जबान की मशक की सरगर्मी है जो नई इस्तिलाहात सीखती है, और आपके जखीरा अल्फाज को वसत देने से आपका IQ बढ़ेगा। नंबर 8, कुछ नया करें, यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा। प्रैक्टिस करना कामिल होशियार अफराद को नाकामी से गैर जरूरी तौर पर खौफजदा नहीं करती है। वो इस आफाकी सच्चाई को समझते हैं कि मशक के बगैर कुछ भी सही मानों में नहीं सीखा जा सकता, और इसलिए वो चैलेंज के लिए एक नई मसावात सीखना नामुमकिन है अगर आप इस पर सवालात करने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसी तरह गिटार बजाना सीखना है अगर आप खुद उन रागों को नहीं आजमाते हैं। तो कभी कभी शानदार और यहाँ तक के शानदार कामयाबियां भी इस चीज के नताइज हैं जो खौफजदा कर देती है। हम जबरदस्त तौर पर अप्लाई करें और नए इल्म का इश्तिराक करें। नंबर 9, अगर आप जो कुछ सीखते हैं इसे इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते हैं तो उसका मुताला करने का कोई फायदा नहीं। होशियार लोग हमेशा अपने हासिल करदा इल्म का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इससे उन्हें कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसलिए कि आप उनके इल्म को बांटेंगे। वसाइल उनको मजीद कीमती बना देते हैं। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है तो इस पर उन लोगों से बात करें जिन्होंने इसे पढ़ा है। मौजू को तकवीयत देने और समझने की बेहतरीन तकनीक नई मालूमात और तसव्वुरात का इश्तिराक करना है, जो आप काम के बारे में इस तरह की बहस के दौरान मजीद सीखेंगे। इसके साथ साथ दूसरे लोगों ने जो असबाब दरियाफ्त किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने खानदानी दोस्तों के साथ अपने ख्यालात का इश्तिराक किसी सोशल नेटवर्क ग्रुप और टॉपिकल फोरम के मेंबरान के साथ करते हैं, क्योंकि इल्म को बांटने का अमल ही आपकी समझ को बेहतर बनाता है और आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करने में मदद करता है। नंबर 10, होशियार लोगों के पास बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन वो तादाद की कमी को पूरा करते हैं। उनके साथ गहरी और हकीकी दोस्ती होती है, जिनके साथ आप अपने प्यारों समेत वक्त गुजारते हैं, आपकी जाती शनाख्त की अक्कासी करते हैं, और दोस्ती से आगे अपने आप को और अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए आपकी रहनुमाई करने की जरूरत है। जब आप अपनी तवज्जो जिस चीज पर देते हैं इसके बारे में मोहतात रहेंगे तो आप गैर जरूरी खलफिशार के बगैर बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे।
होशियार लोगों के लिए सोचने के लिए अपनी तरजीहात को हासिल करना आसान लगता है। एक ज़हनी चेक लिस्ट आपकी फहरिस्त में अगले एजेंडे पर अमल करना कहीं ज्यादा आसान है। आपके पास एक ही वक्त में पर होने वाले हर मंसूबे को जगाने के बजाय मुकम्मल विजुअलाइजेशन के दौर में सहूलियत है।